Assalamu alaikum, YouTube family. Hope so all of you are be fine. Now let's move our today topic. Today we will discuss about part of speech. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो पार्ट ऑफ स्पीच पर होगा। इसके बाद हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में डिफरेंट टॉपिक्स हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, जो इसकी टाइप्स हैं, इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग अपने टेंसेस की तरफ मूव करते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, पार्ट ऑफ स्पीच। Let's move toward the part of speech. What is part of speech? The part of speech indicates how the word function in meaning as well as grammatically within the sentence. An individual word can function as more than one part of speech when used in different circumstances. कह रहे कि पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली इंडिकेट करता है कि एक वर्ड कैसे फंक्शन करता है, उसका मीनिंग क्या है, लेकिन वो उसके साथ ग्रामर में भी देखता है कि एक सेंटेंस में जब वो यूज़ होता है ना तो फिर वो कैसे मीनिंग देता है। और इसके अलावा अब एक वर्ड जो है वो डिफरेंट टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं, उसके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे हम छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं, वर्क, WR के वर्क, काम। अब ये एज अ नाउन भी हम यूज़ कर सकते हैं, एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आई वर्क इन लंदन, मैं लंदन में काम करती हूँ। यहाँ पे क्या है, ये काम है, एक वर्ब है। लेकिन अगर दूसरी सूरत में हम देखें, मैं कहती हूँ माई वर्क इज़ ईजी, तो वर्क एज अ नाउन वर्क कर रहा है। यहाँ पे उसने वर्ब के तौर पे काम नहीं किया, मतलब कि मीनिंग दोनों का सेम है लेकिन फंक्शन दोनों के डिफरेंट है। दोनों ने एज अ सर्कमस्टांसेस बिहेव किया है, कहीं पे उसने एज अ नाउन बिहेव किया है और कहीं पे एज अ वर्ब बिहेव किया है, मतलब कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो खुद वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें कि अब वेल इज़ अ वर्ड, WELL, वेल, जहाँ पे जिसको हम अच्छा के तौर पे यूज़ करते हैं। हाँ ठीक है, एज अ एडजेक्टिव, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कहीं पे सेंटेंस को कंडक्ट करने के लिए उनमें कंजक्शन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच हमें यही चीज़ एक्सप्लेन करता है कि एक वर्ड डिफरेंट टाइप पर कैसे बिहेव करता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात की गई है कि अगर हम लोग देखें पार्ट ऑफ स्पीच को, तो ये ओपन क्लासेस भी होते हैं, क्लोज्ड क्लासेस भी होते हैं। ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच तो इजीली न्यू वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, ओपन क्लासेस कहलाते हैं। लाइक वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब्स एंड इंटरजेक्शंस। लाइक ऐसे वर्ब जो है उसमें न्यू वर्ड्स हम लोग इजीली ऐड कर सकते हैं, लाइक एज ऑक्सिलरी वर्ब उसमें ऐड किया जा सकता है। नाउन में कोई भी नाउन हम लोग ज़्यादा नेम यूज़ कर सकते हैं। एडजेक्टिव क्या है कि एडजेक्टिव में हम एक पर्सन की 2 टाइम्स भी तारीफ़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की जितनी बार मर्ज़ी तारीफ़ कर सकते हैं, उसमें न्यू वर्ड्स ऐड किए जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग जब बात करते हैं क्लोज क्लासेस की, तो इसमें न्यू वर्ड्स हम लोग ऐड नहीं कर सकते, लाइक प्रोनाउंस ऐड नहीं कर सकते, प्रपोजिशन। अब प्रोनाउंस की कैसे कि नाउन हम लोग ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो ओपन क्लासेस में है। लाइक कहते हैं, हम लोग कहते हैं यासर एंड नादिया वर्क टुगेदरली, 2 पर्सन नो यूज़ किए हमने, 2 वर्ड्स, नाउन 2 वर्ड्स यूज़ किए। लेकिन प्रोनाउंस की बात करें तो हम सिर्फ सिंगल प्रोनाउन, हम या ही यूज़ करेंगे, शी यूज़ करेंगे, और अगर 2 पर्सन हैं या ज़्यादा हैं तो दे का वर्ड यूज़ करेंगे, मतलब एक ही प्रोनाउन यूज़ करेंगे। सेम लाइक एज प्रपोजिशन एंड कंजक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली जो जिनमें हम न्यू वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, डेट्स कॉल्ड ओपन क्लासेस। व्हाइल ऑन अदर हैंड जहाँ पे हम न्यू वर्ड्स ऐड नहीं कर सकते, उनको हम लोग बोलते हैं क्लोज क्लासेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच की टाइप्स कितनी है? देर आर 9 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच की बेसिकली 9 टाइप्स हैं। इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं इनके बारे में कि बेसिकली है क्या। नाउन इंडिकेट करता है किसी भी चीज़ या इंसान के नाम को, के नाम को रेफ़र करता है, किसी भी इंसान का, जैसे अली, हादिया, आमिना, डिफरेंट नेम हो सकते हैं। तो ये बेसिकली एज अ नाउन वर्क करते हैं। इसके अलावा किसी चीज़ का नेम, टेबल, बेड, इस तरह की चीज़ें हो जाएं तो ये नाउन है बेसिकली। उसके बाद आता है प्रोनाउन, सेकेंड टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो प्रोनाउन हम जब किसी नाउन की जगह पे कोई और वर्ड यूज़ करें,
लाइक कोई लड़का है आमिर, हम उसकी जगह पे ही का वर्ड यूज़ करते हैं। लाइक हम कहते हैं आमिर गोज़ टू स्कूल, उसकी जगह पे हम प्रोनाउन यूज़ करें तो हम यूज़ कर सकते हैं ही गोज़ टू स्कूल। अगर लड़की है तो शी यूज़ कर सकते हैं। दो से ज़्यादा पर्सन है, दो या दो से ज़्यादा हैं, तो हम दे यूज़ कर सकते हैं, हम वो यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोनाउन। वह काम करता है एक एक्शन को, किसी काम को, कि ये काम हो रहा है। मैं होमवर्क लिखती हूँ, होमवर्क इज़ अ वर्ब, कि मैंने ये काम किया है। कोई भी काम किया हमने, मैंने पानी पिया, आई ड्रिंक वाटर। ड्रिंक क्या है? वर्ब, कि उस वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। आई यूज़ माई फ़ोन, मैंने अपना फ़ोन इस्तेमाल किया। तो ये बेसिकली इस्तेमाल करना एक काम है, एक एक्शन है, डेट्स कॉल्ड वर्ब। अब उसके बाद आता है हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम किसी की तारीफ़ बयान करते हैं, किसी की खूबी बयान करते हैं। लाइक हम लोग कहते हैं ही इज़ वेरी टॉल बॉय। टॉल जो है वो उसके एडजेक्टिव है, उसकी खूबी है, उसकी हाइट अच्छी है, ये उसकी खूबी है। अब यहाँ पे अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो वो लाजमी नहीं कि सिर्फ खूबी में आए, हम किसी की खामी को भी एडजेक्टिव में ऐड कर सकते हैं। लाइक हम कहते हैं ही इज़ अ ब्लैक बॉय, शी इज़ अ ब्लैक गर्ल। तो ब्लैक जो है एक उसकी एडजेक्टिव है। ही इज़ वेरी टॉल बॉय, शी इज़ वेरी टॉल गर्ल। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जिसमें हम उनकी खूबी बयान करते हैं, वो बेसिकली एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं एडवर्ब पर। एडवर्ब जो होता है ना, एक एक्सप्रेशन देते हैं हम किसी भी चीज़ का, कि हम मॉडिफाई करते हैं वर्ब को। लाइक हम लोग कह देते हैं कि कुछ साथ में उसमें चीज़ें ऐड कर देते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, कि वेयर व्हेन, इस तरह की चीज़ें, कि अगर ये चीज़ थी, मैंने ये काम किया तो कब किया। आई हैव डन माई होमवर्क यस्टरडे। इस तरह से चीज़ें ऐड कर देते हैं कि मतलब हमने मॉडिफिकेशन की, लेकिन साथ में टाइम बता दिया कि मैंने इस टाइम पे किया। आई वॉच अ मूवी बिकॉज इट वॉज़ वेरी फ़नी। इसमें मैंने रीज़न बता दी कि मैंने मूवी देखी क्योंकि वो फ़नी बहुत ज़्यादा थी। तो ये बेसिकली उसका एडवर्ब है। ओके, अब हम बात करते हैं कि प्रेपोजिशन की, कि प्रेपोजिशन क्या है। तो प्रेपोजिशन बेसिकली एक प्रोसीडिंग वर्ड है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दो क्लासेस को आपस में, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। लाइक हम कहते हैं कि शी अराइव्ड आफ्टर डिनर, वो डिनर के बाद पहुंची। शी अराइव्ड, इट्स अ सेंटेंस, वो पहुंची, हमें पता चल गया कि भाई वो पहुंची है। लेकिन साथ हम कहते हैं आफ्टर डिनर, डिनर के बाद। तो बेसिकली प्रेपोजिशन क्या है कि दो वर्ड्स को उसने आपस में मिला दिया है, तो ये कहलाता है कि प्रेपोजिशन। जैसे हमने बात की शी अराइव्ड आफ्टर डिनर, कि उसने उसकी रीज़न बता दी कि वो क्यों लेट पहुंची। उसमें लेट की जिक्र बेसिकली किया गया ना, कि वो डिनर के बाद पहुंची। उसके बाद आ जाता है कंजक्शन। ये दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ने के लिए, मिलाने के लिए यूज़ होता है। अब इसके आगे डिफरेंट टाइप्स है जिसको हम लोग नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग कह देते हैं शी बॉट अ बुक एंड अ पेन। एंड क्या है कि शी बॉट अ बुक, डेट्स फाइन, उसने एक बुक परचेज़ की। लेकिन हम कहते हैं एंड अ पेन, उसने एक पेन भी ख़रीदा। उसके बाद आते हैं डिटर्मिनेटर्स। डिटर्मिनेटर्स जो हैं बेसिकली तीन डिटर्मिनेटर्स होते हैं, आ, एंड देन, सॉरी द। आ, एंड द, ये डिफरेंट जब हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तो ये इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यूज़ होते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो होता है हमारी जो फीलिंग्स होती है उसको एक्सप्लेन करा होता है। ये अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी होती हैं, मतलब डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। जैसे मैं कहती हूँ माई रिसर्च पेपर इज़ लेट, माई असाइनमेंट इज़ लेट, कि मैंने जो असाइनमेंट दी वो लेट थी, तो मतलब एक अफसोस का मैंने इजहार किया है। ओके, वाई इज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। हमें क्या ज़रूरत है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच को, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इनको इंडिकेट करें, इनको स्टडी करें। ऐसा क्यों है? इट इज़
important to understand the different part of speech because they show us how the word relates to another। क्योंकि ये हमें बताते हैं कि हम एक लफ्ज़ के साथ दूसरे लफ्ज़ को कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे एक वर्ड जो होता है ना वो अपना रोल प्ले करता है इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, किस तरीके से अपने आप को कैटेगराइज करता है। लाइक हम लोगों ने पहले बात की थी कि वर्क वर्क ने एज अ नाउन भी वर्क किया था और एज अ वर्ब भी। तो अब देखिए इसी चीज़ के लिए हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच को स्टडी करते हैं कि हम लोग जान सकें कि एक वर्ड जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। होप सो आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच।